हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लास 12th अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा प्लीज़। आज हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। एक पार्टनरशिप फॉर्म में आप जानते हो कि एक पार्टनर नहीं होते, एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका सेपरेटली पार्टनर अकाउंट मेंटेन किया जाता है, क्योंककि हर एक पार्टनर सेपरेटली ट्रांजैक्शन करता है फर्म के साथ। इसीलिए उनको सेपरेटली मेंटेन करना पड़ता है अपना अपना अकाउंट, कि जिस जिस पार्टनर को हम जो जो चीज़ देंगे वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, जो चीज़ हम उससे चार्ज करेंगे वो हम माइनस में करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है वो दो तरीके से है। एक है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। ओके, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मे बी मेंटेन्ड बाय द फॉलोइंग, ईदर बाय द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं और फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में जानते हैं और उसके प्रॉपर फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन के अंदर हमें दो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक बनाना पड़ता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बनाना पड़ता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, जो हम कैपिटल अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कंटिन्यू चलता है, सेम बैलेंस शो करता है एवरी ईयर आफ्टर ईयर, राइट। इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, बस दो ही चेंजेस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इसमें दिखा सकते हो। पहला आप दिखा सकते हो एडिशनल कैपिटल और आप दिखा सकते हो जो वो विड्रॉल कर रहा है। तो इसको ज़रा एक बार डिटेल में समझते हैं अच्छे से। ये तो हमें पता चल गया कि भाई हम दो मेथड्स होते हैं जो मेंटेन करता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यदि मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करूं तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कौन कौन सा? एक बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाना होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। अब क्रेडिट बैलेंस, जिस भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, यदि वो इंक्रीज होगा तो आप उसको क्रेडिट करोगे और अगर वो डिक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स में क्या ट्रांसफ़र करते हैं? उसका ओपनिंग बैलेंस, जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है, बाय बैलेंस BD। लेट्स सपोज कि एक स्पेसिमेन है जहाँ पे तीन पार्टनर हैं X, Y और Z, राइट। अब उनका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, वो क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा, जो हमने देना है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर कंटिन्यू सेम अमाउंट शो करता है बैलेंस का ईयर आफ्टर ईयर। जो उसमें चेंजेस होते हैं बस दो ही चीज़ों को लेकर के होते हैं। कब वो चेंज होता है? यदि कोई एडिशनल कैपिटल हो। अगर एडिशनल कैपिटल आ रही है तो डेफिनेटली उसके कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा तो आप बाय कैश या बैंक करके क्रेडिट साइड में आप उसको इंक्रीज कर देंगे। और अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं कैपिटल में से, अगर आप अपने कैपिटल में से अमाउंट को विड्रॉल कर रहे हो तो इसका मतलब उसका बैलेंस कम होगा, और कम होगा तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप टू कैश या बैंक करके लिख देंगे। लेकिन जो आपकी ड्राइंग होगी वो कौन सी होगी? अगेंस्ट कैपिटल। यानी कि आप जो पैसा विड्रॉल कर रहे हो पर्सनल खर्चों के लिए, आप पर्सनली जो भी आप अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो वो किसके अगेंस्ट कर रहे हो? कैपिटल के अगेंस्ट कर रहे हो। एंड देन उसके बाद आप टैली करोगे। टैली करने के बाद जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्लोज डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस CD के नाम से कैरी डाउन हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र किया, फिर आपने यहाँ पर एडिशनल कैपिटल डाला, फिर सबको टोटल किया। टोटल करने के बाद जो भी डेबिट में लिखा हुआ है आपने जो विड्रॉल अमाउंट उसको माइनस किया, जो भी आपका बच गया बैलेंसिंग फिगर वो आपने टू बैलेंस CD करके लिख दिया। यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल के और विड्रॉल अमाउंट, बस इन दोनों के चेंजेस होंगे। उसके बाद आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप क्या करेंगे? उसके लिए जो भी आपने यहाँ पे बैलेंस निकाला वो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले। उसके अलावा पार्टनर्स करंट अकाउंट में उसके अलावा आप क्या क्या करोगे? जो जो आप पार्टनर्स को दोगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा,
कमीशन पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को सैलरी आप दे रहे हो, या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई प्रॉफिट है जो कि आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को मिलेंगी। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको क्रेडिट में लिखेंगे। ओके। उसके अलावा यदि कोई डेबिट में ओपनिंग बैलेंस है वो आप यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ड्राइंग है लेकिन प्रॉफिट में से यदि उसने निकाला है, ड्राइंग कौन सी, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट आपने उसने निकाला है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आप लिखेंगे, और अगर कोई लॉस है तो वो भी आप लिखेंगे। यानी ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उसको मिलेंगी, आप उसको देंगे तो उसका अकाउंट बढ़ेगा, इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे। और ये जितनी भी चीज़ें होंगी वो चार्ज की जाएंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होगा, डिक्रीज होगा, तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो टू बैलेंस सीडी होगा, ये आपका क्लोज डाउन यानी कि कैरी डाउन फिगर होगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। बैलेंसिंग फिगर सब जानते ही हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करके दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो आपका क्लोज डाउन वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ये आपको याद रखना है कि जब आप करंट अकाउंट बनाएंगे, हर एक पार्टनर को जो आप डेबिट करेंगे उसकी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, इस तरह की चीज़ों को आप लिखेंगे। लेकिन ये भी याद रखेंगे कि जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आप ड्राइंग कर रहे हो वो अगेंस्ट दी कैपिटल कर रहे हो। ओके। और क्रेडिट साइड में जो आप लिखोगे वो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, कमीशन दोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट दोगे, ये सारी चीज़ें क्रेडिट में जाएंगी। कोई कमीशन होगा तो वो भी आप देंगे। ये आप याद रखें अपने माइंड में कि जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट के, और क्रेडिट बैलेंस जो करंट अकाउंट का होता है वो भी लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। कब, जब डेबिट बैलेंस शो हो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में, तो उसका भी अच्छे से एक बार देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है और यहाँ पे कितने अकाउंट को बनाया जाता है। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करूँ तो इसके अंदर केवल एक ही अकाउंट बनता है, वो होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। हर एक पार्टनर को सिर्फ यही एक कैपिटल अकाउंट होता है, वो मेंटेन करना पड़ता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं पार्टनर की फर्म के साथ वो सेम इसी तरीके से होंगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है वो भी, कैश विड्रॉन किया गया है वो भी, उसको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी चीज़ दिया वो क्रेडिट होगा, और जो भी चीज़ उससे चार्ज किया वो चीज़ डेबिट होगी। और जनरली अगर मैं बात करूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड नॉर्मली फॉलो किया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे। यदि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो वो भी हम पार्टनर्स को क्रेडिट में लिखेंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कमीशन दी है, पार्टनर सैलरी दी है, या फिर कोई प्रॉफिट का शेयर है, तो ये सब चीज़ें पार्टनर्स को मिल जाएंगी। फिर हम चार्ज क्या करेंगे, यदि कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो लिख देंगे। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर आपने विड्रॉल कैपिटल से किया है तो भी आएगा, अगर आपने विड्रॉल प्रॉफिट से किया है तो वो भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, और अगर लॉस का शेयर है तो वो भी आएगा। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन आप टैली करेंगे। टैली करते समय क्रेडिट का पूरा टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आप डेबिट का भी पूरा टोटल करेंगे एंड डिफरेंस निकाल देंगे। जो बचेगा वो बैलेंस सीडी होगी, आपकी क्लोजिंग वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। यदि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। जो जो चीज़ें आपने पार्टनर्स को देनी है वो आप क्रेडिट में लिखेंगे, और जो लेना है वो आप डेबिट में लिखेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो तो सभी पार्टनर का आपने सेपरेटली बनाना होता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन दो तरीके से होता है, फिक्स कैपिटल या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यदि फिक्स कैपिटल फॉलो किया जाता है तो दो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल और कैश विड्रॉल, वो भी अगेंस्ट कैपिटल, केवल वो शो किया जाता है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, पार्टनर सैलरी दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, ये सब चीज़ें क्रेडिट में लिखोगे। जो जो चीज़ें चार्ज कर रहे हो वो डेबिट में लिखोगे, राइट। उसके बाद यदि कोई पार्टनरशिप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करिए, देन क्या करना है, तो आपको सिर्फ एक सिंगल कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, और यहाँ आपने
जितना भी चीज़ उसको देनी है, एडिशनल कैपिटल, आईओसी, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट का शेयर, वो सब क्रेडिट में लिखेंगे। और चार्ज करने वाली चीज़ लाइक ड्राइंग दोनों तरीके से, चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल हो, अगेंस्ट प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो, वो सब लिखेंगे। एंड जो भी बैलेंस होगा वो आपका क्लोजिंग वैल्यू होगी। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, okay, in the absence of any instruction or any information, it is assumed that fluctuating capital account method is followed for maintaining the partner's capital account. if question is silent, आपको कुछ भी नहीं बताया, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ऑलवेज रिमेंबर आप क्या अज्यूम करोगे कि पार्टनरशिप कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू सी माई वीडियोज़। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।